दुर्गा पूजा के दौरान पहली पूजा से लेके विसर्जन तक 10 से 11 दिन की छुट्टी मिलती थी। और उस दिन अगर किसी शिक्षक को कहा जाए कि नहीं आपको छुट्टी नहीं देंगे, शिक्षिका बहने हैं हमारी को छुट्टी नहीं दिया जाए, ऐसे में वो पूजा पाठ कैसे करेंगे? हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया जा रहा है ना। इसमें के पाठक रहे या सिद्धार्थ रहे या कोई और आ जाए, इससे तो आप हमें नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आप हमें विद्यालय जाने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन हम विद्यालय में रहते हुए भी बाह पर काली पट्टी बांध करके सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से छुट्टियों का मामला काफी गरमाया हुआ है। आपको मालूम है कि अब तो शिक्षक भी बमके हुए हैं, गुस्से में हैं और काफी आक्रोशित हैं। साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो अमित ये बताइए कि एक बार फिर से आप लोगों ने माहौल बना दिया है, एक बार फिर से आप लोग बमक उठे हैं, भड़क उठे हैं, क्या हो गया है? देखिए, ये शिक्षकों और बच्चों, अभिभावकों सभी के आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी बिहार में दुर्गा पूजा को, पूरे नवरात्र को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। कलश स्थापना होती है पहली पूजा के दिन और उसके बाद 9 दिन तक अनुष्ठान चलते हैं। विभिन्न जो है विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। लोग उपवास में रहते हैं, फलाहार में रहते हैं, नमक तक नहीं खाते हैं। और ऐसी स्थिति में नवरात्र में छुट्टी रद्द कर दी गई, जो हर साल मिलती थी। इस साल का जो कैलेंडर बना छुट्टियों का, उसमें नवरात्र की छुट्टी खत्म कर दी गई, यानी कि कटौती कर दी गई, कैंची चला दी गई। और ये तत्कालीन माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के रीजन में हुआ। लेकिन उनके बाद भी हमें उम्मीद था कि जब वो विभाग चले जाएंगे तो इस तरह का कुछ परिवर्तन होगा। और एक कमेटी भी बनी, 3 सदस्यीय कमेटी बनी, 4 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसने कहा था कि छुट्टियों के लिस्ट पर भी वो निर्णय लेंगे। लेकिन विचार नहीं किया और दुर्गा पूजा आ गया है। 2 दिन बाद से दुर्गा पूजा शुरू है, नवरात्र शुरू है, कलश स्थापना होनी है, विधि विधान से पूजा पाठ होनी है और छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं। और आश्चर्य की छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, ये समझ में नहीं आया। 10 से 12 है ना जी छुट्टी, कितना छुट्टी चाहते हैं? मैं सिर्फ छुट्टी छुट्टी। छुट्टी जितनी पहले मिलती थी सरकारी विद्यालयों में, उतनी छुट्टी चाहिए। हम कुछ अच्छा, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। जितनी पहले मिलती थी उतनी ही चाहिए। जो पहले कितनी मिलती थी? जो सालों से व्यवस्था बनी हुई थी, दुर्गा पूजा के दौरान पहली पूजा से लेके विसर्जन तक 10 से 11 दिन की छुट्टी मिलती थी, हमें वही छुट्टियां चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए, अभी क्या है कि कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण दिन होता है, पहली पूजा के दिन, और उस दिन सब लोग अपने घर में अनुष्ठान रखते हैं, कलश स्थापना होती है, हवन होता है। और उस दिन अगर किसी शिक्षक को कहा जाए कि नहीं आपको छुट्टी नहीं देंगे, शिक्षिका बहने हैं हमारी को छुट्टी नहीं दिया जाए, ऐसे में वो पूजा पाठ कैसे करेंगे? और मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, कई जिलों ने यह चिट्ठी निकाल दिया है कि सीएल और ईएल भी नहीं देना है। अच्छा, हाँ, सीएल और ईएल भी नहीं देना है। उससे भी महरूम रखना है बिल्कुल, मतलब सच शिक्षकों को। बताइए, ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है कि एक तो जो वास्तविक छुट्टी होनी चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं। उस पर से अगर हम लोग चाहते कि अपने ही अवकाश का उपभोग करके, सीएल है, ईएल है, उसका उपयोग करके हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान को करते, लेकिन उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ यहाँ यानी कि उसको भी लेकर के पत्र निकाल दिया बिल्कुल, गया बिल्कुल है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया जा रहा है। बच्चों के जो पर्व त्योहार मनाने की जो एक कहिए उनका एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, उस पर आघात पहुंचाया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए अमित, एक बात बताइए, थोड़ा हमको समझाइए भी कि बार-बार ऐसा क्यों होता है कि शिक्षकों की छुट्टी पर कैंची चला दी जाती है? बार-बार ऐसा क्यों होता है कि पर्व और त्योहारों की छुट्टी में ही कटौती कर दी जाती है? चाहता क्या है शिक्षा विभाग? देखिए, शिक्षा विभाग और वर्तमान सरकार जी। शिक्षकों को अपना दुश्मन समझती है। अच्छा, बिल्कुल यही उनकी मंशा है। वर्तमान सरकार शिक्षकों को अपना दुश्मन समझती है। बिल्कुल दुश्मन समझती है, अन्यथा ऐसा क्यों होता कि हाँ। यहाँ पर गठबंधन में वो भाजपा सरकार है जिसने पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर आंदोलन चलाया और उसी आंदोलन के बल पे वो सत्ता में आई। ठीक है। जो बंगाल में और अन्य राज्यों में दुर्गा पूजा में किसी तरह की कुछ दिक्कत आती है तो डीजे बजाने प्रतिबंध लगता है, तो आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, बयानबाजी करते हैं। उन्हीं की सरकार में यहाँ के 6 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को
उनके धार्मिक अनुष्ठान करने से उनको एक तरह से रोका जा रहा है, रोका जा रहा बिल्कुल है। रोका जा रहा है कि अगर 9 धर्म का पालन करने से रोका जा रहा रोका जा रहा जी। है और उनको यानी कि के पाठक का भी दौर यही था और अब एस सिद्धार्थ का भी जी, दौर जी, यही देखिए है। ये बिल्कुल कुछ नहीं सुधरा है। नहीं, ये तो सरकार की मंशा है ना, इसमें हाँ। के पाठक रहें या सिद्धार्थ रहें या जी, कोई और आ जी, जाए। जी। जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, माननीय हाँ। मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होगी कि हम हुँ। शिक्षकों का कुछ हित करें, तब तक ये होता रहेगा। तब तक और होता ये रहेगा होता ऐसा। रहेगा लेकिन अब तो आप लोगों ने बड़ी बात कह दी है, साफ-साफ कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम प्रदर्शन करेंगे, यानी कि फिर से एक बार प्रदर्शन बिल्कुल होगा। करेंगे। लोकतांत्रिक देश में हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जी। उसका तो हम पालन करेंगे। हुँ, उससे तो हुँ, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आप हमें विद्यालय जाने के लिए मजबूर करेंगे, हुँ, लेकिन हम विद्यालय में रहते हुए भी बाँह पर काली पट्टी बाँध करके हुँ, सांकेतिक विरोध दर्ज कराएँगे कि आपके इस निर्णय से पूरे बिहार के हुँ। 6 लाख शिक्षक खुश कुछ नहीं हैं। फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा और मैं तो हाँ, कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र जी, में मैं फिर वही बात कहूँगा जो मैंने हाँ। गर्मी छुट्टी के समय कहा था। छुट्टियाँ बहाल होंगी अमित, लगता है आपको देखिए, कि कुछ अगर सुधरेगा? अगर इस सरकार में थोड़ी भी जी, नैतिकता है, अच्छा। थोड़ा भी विवेक है, हुँ, हुँ। तो उनको अविलंब छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, इसको लेकर क्या आप लोगों ने किसी से मुलाकात भी की है? जी, हमारे साथियों ने जी। सत्ताधारी दलों के जो शिक्षक एमएलसी हैं, स्नातक एमएलसी शिक्षक नेता से मतलब बिल्कुल, लगातार जी, जी, शिक्षक जी, उस नेता हैं वो जो मिल रहे जो हैं? एमएलसी हैं, उनसे जी, मुलाकात हो रही, जी, बात जी। पहुँचे यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी क्षेत्र में जाते हैं, तो उन हाँ। तक भी बात पहुँचाई जा रही है। अच्छा, शिक्षा मंत्री तक जी, भी जी, बात शिक्षा मंत्री पहुँचाई तक भी गई पहुँचाई है। बात गई। उन्होंने कहा था कि हुँ, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन आज 30 तारीख हो गया, 2 दिन बाद नवरात्र शुरू हैं, बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। छुट्टियों को हुँ, लेकर क्लैरिटी नहीं है। हुँ। यहाँ पे आपने देखा कि बड़ी संख्या में अन्य राज्य के भी शिक्षक यहाँ पर बिल्कुल है। कार्यरत जी। हैं और इसी राज्य में भी एक हुँ, कोने से दूसरे कोने में शिक्षक कार्यरत हैं। हुँ। अगर छुट्टी की पूर्व घोषणा हो जाएगी, तब तो वो एक दिन पहले रात को अपने घर जा पाएँगे बिल्कुल, ताकि जी, सुबह में जी, पूजा जी। पाठ कर सकें, अनुष्ठान कर ठीक है। सकें। हाँ। तो ये जो मतलब सरकार कुचक्र रच रही है शिक्षकों का, इसमें हुँ, बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश है। आक्रोश का मैं बार-बार वही कहता हूँ कि अगर सरकार समय रहते हुँ, इसमें संशोधन नहीं करती, तो हुँ, फिर लोकतंत्र है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग चुनावों में करेगी। हुँ, हुँ। शिक्षक समूह जो यानी हम कि करेंगे। समय रहते अगर बदलाव नहीं किया गया तो फिर आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल ये बताइए कि जी, जी। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में क्या कुछ अपडेट है आपके देखिए, पास? सरकार तो शिक्षकों को दुश्मन समझ रही है ना। अच्छा। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को ही पहले तो हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष था कि हुँ, बिना शर्त राजकर्मी दीजिए। बिल्कुल, तो इन्होंने बिल्कुल, कहा नहीं भाई हम बिना शर्त नहीं देंगे, हम परीक्षा लेंगे। बिल्कुल हमने कहा चलिए सक्षमता ठीक है, हाँ, परीक्षा सक्षमता देनी होगी। ठीक है, ठीक है, हमने स्वागत किया। बिल्कुल, 99% शिक्षक उस परीक्षा में पास कर गए। ठीक है। पास करने के बाद 9 महीने बीत गए हैं, हुँ, जनवरी में हुँ, परीक्षा हुई, आज सितंबर खत्म हो हुँ, गया, हुँ, अक्टूबर आने हुँ, को है। हुँ, उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका है। ठीक है। इन्होंने पहले कहा कि चुनाव आ गया इसलिए हम हाँ, पोस्टिंग नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, उसके बाद कहा कि हम एक कमिटी बनाएँगे तब पोस्टिंग करेंगे। हाँ, कमिटी 1 जुलाई को बनी, हुँ, 15 जुलाई को उनको रिपोर्ट देना था हुँ, और आज हो गया 30 सितंबर। 3 हुँ, महीने बीत गए, हुँ, कमिटी ने एक रिपोर्ट तक नहीं दिया है। हुँ, कब कमिटी रिपोर्ट देगी, कब हुँ, उस पर अमल होगा, कब ट्रांसफर होगा, कब पोस्टिंग होगी, हुँ। कोई क्लैरिटी नहीं है। लग ऐसा रहा है कि मामला फिर से लटकेगा। लटकेगा नहीं, लटकाया जा रहा है, जानबूझ कर लटकाया। लटकेगा नहीं बल्कि जानबूझकर लटकाया जा रहा है। एक आखिरी जी, जी। सवाल है अमित, ये बताइए कि अगर एक बार फिर से शिक्षकों को मनचाहा जिला नहीं मिलता है तो क्या करेंगे तमाम शिक्षक? देखिए, हमारी जो लड़ाई जी, है, वो अनवरत जारी है। ठीक है। हमारे मुद्दों पर कुछ मुद्दों हम्म, पर हमने सहमति दी थी। जब सरकार ने शर्त रखा कि हम हम्म, सक्षमता परीक्षा लेंगे, तो हमने कहा ठीक है। ले लीजिए लेकिन साथ ही बिल्कुल। कहा कि जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है या जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, वो सभी की ज़रूरतों का ख़्याल रखते हुए बनाया जाए कि सबकी बिल्कुल ज़रूरतों को बिल्कुल उसमें जी। एडजस्ट किया जाए। हम्म, और अभी तक तो हम इसी आश्वासन पर अभी तक मनचाहा जिला नहीं हाँ। मिला तो क्या जी, जी। करेंगे? मनचाहा जिला नहीं मिलेगा, हाँ, तो पूर्व की भांति जो हमने पटना में आपने देखा है हाँ, या जिलों में जो हमारा मशाल जुलूस रहा, जी पटना में जी जी प्रदर्शन रहा, जी। इसी तरह की रणनीति बना करके हम लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। औ आंदोलन करिएगा फिर से एक बार, देखिए लाठियां खाइएगा एक देखिए बार फिर से, लाठी पुलिस दौड़ाएगी आप लोग को एक बार फिर से। तैयार है ना तमाम चीजों के लिए? शिक्षक लाठियों से, हम्म, पुलिस के डंडों से, पानी की बौछार से नहीं डरते हैं। हम्म, शिक्षक जब-जब पटना की धरती पर उतरे हैं, हम्म, सरकार की नींद उड़ी है।
सरकार बेबस हुई है और जी। सरकार को मजबूरन मांगों को मानना पड़ता है। भले ही उसमें कुछ शर्तें लगा लेकिन मानना पड़ता है। मानना पड़ता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने। देखिए साफ-साफ कह दिया है कि जब-जब शिक्षक सड़कों पर उतरे, तब-तब सरकार को झुकना पड़ा है और आगे भी यही होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।